स्फेरिकल मिरर पे अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हम लोगों का मिरर जनरली दो ही तरह से काउंट होगा, एक तो होगा कॉनकेव मिरर और दूसरा हम लोगों का हो जाता है कन्वेक्स। तो तुम्हारे पास टोटल मिला जुला कर जो रे डायग्राम है 6 कॉनकेव मिरर में है और 2 कन्वेक्स में, 8। आठों रे डायग्राम अगर तुम्हें याद रहेगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। हम लोग पोजीशन वगैरह कंपेयर कर लेंगे कि हमारे किस रे डायग्राम पर बात कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ता है 2-3 फॉर्मूले हैं, बस उसी का जरूरत है, और साइन स्कीम का जरूरत है। आफ्टर दैट हम लोगों का जो फॉर्मूला है उसको लगाने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स है और हमारा सॉल्यूशन आएगा, नेचर ऑफ इमेज लिखना है, इतना ही काम ही रहता है। जो पहला हमारा है वो मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। मिरर फॉर्मूला हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें f हमारा फोकल लेंथ, v हमारा तो फोकल लेंथ, v हमारा इमेज डिस्टेंस और u हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें u, v और f अपने साइन के साथ हमें इसमें पुट करना है। 2 टर्म दिया रहेगा, तीसरा टर्म पूछेगा। हो सकता है कि कभी f पूछे, कभी v पूछे, कभी u पूछे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि मेरा जो है इमेज यहाँ बने। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने पर इमेज कहाँ बने। हो सकता है ऐसा पूछे कि वो फोकल लेंथ बताओ जो हमारा इस दूरी पर रखने के बाद यहाँ पर इमेज बन जाए। ठीक है, ये जो मिरर फॉर्मूला है वो डेराइव किया गया है और डेराइव करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स का रूल फॉलो किया गया है। ठीक है, तो वो पूरा डेरिवेशन में आता है ये रिलेशनशिप जो हमारा है मिरर फॉर्मूला वो पूरा डेराइव किया गया है, वो डेरिवेशन अलग है, आप हायर क्लास में भी पढ़ोगे। जो दूसरा हम लोगों का है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं m इज इक्वल टू हमारा जो मिरर और लेंस दोनों में यूज होने वाला एक फॉर्मूला है वो है h2/h1। एक और फॉर्मूला इसमें जो यूज होता है वो है m इज इक्वल टू -v/u। सो हमारा क्या हो गया, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में हमारा एक ये तो हुआ ही, साथ ही साथ f को इंक्लूड करके भी हमारा एक फॉर्मूला बनता है। मैग्निफिकेशन में हम लोगों का आ रहा है v और u। कभी कभी एक क्वेश्चन दे देता है जिसमें मैग्निफिकेशन f v के बीच रिलेशन बनाना या मैग्निफिकेशन f और u के बीच रिलेशन बनाना है। ठीक है, अगर हम लोगों को मैग्निफिकेशन f और v के बीच रिलेशन बनाना है, इसका मतलब u को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है। यहाँ पर हम लोगों का जो मिरर फॉर्मूला है और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है इन दोनों को यूज करना है और हम लोगों को u को कंपेयर कर देना है। u को कंपेयर कर देंगे, हमारा बन जाएगा 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है m बराबर -v/u, तो इसको लिखा जा सकता है m/-v इज इक्वल टू 1/u। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट कर दें, u मेरा गायब हो गया, तो हम लोग इक्वेट जब इक्वेशन 1 और 2 को किए तो 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू m/-v आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे और m बराबर इक्वेट कर देंगे, आ जाएगा हमारा। ये हम लोग जो है इधर ले आते हैं, तो आ गया -v/f माइनस v/v इज इक्वल टू m। तो m इज इक्वल टू हम लोगों का आया f माइनस v/f। ये हमारा रिलेशन हो गया m, f और v के बीच। इसमें से u हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये कभी कभी जो है प्रूव करने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट m इज इक्वल टू f माइनस v/f। तो अब हो सकता है कि क्वेश्चन में v हो या हो सकता है u हो। तो अगर हमारा u होगा तो v को सब्स्टिट्यूट करेंगे और अगर v हुआ तो u को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे इसमें हम लोगों का v है,
तो u को बराबर किए हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में u रहेगा तो v को बराबर करेंगे। तो डेराइव करते हैं दूसरा वाला भी। पहला इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो इसी तरह कर लेते हैं, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। अब दूसरे में अगर हम लोग निकालेंगे इससे तो हमें चाहिए 1/v। तो 1/v हम निकालने के लिए v को नीचे लाना पड़ेगा, m को इधर लाना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/mu। अब इक्वेट कर लेंगे दोनों तो हमारा आ गया 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/mu माइनस 1/mu। अब u को इधर भेज देते हैं, 1/m ऐसे ही रहने देते हैं। तो 1/m इज इक्वल टू माइनस u/f माइनस u/u। तो 1/m इज इक्वल टू, ये हमारा मिलकर बन गया 1 माइनस u/f। f इधर आ गया तो 1/m इज इक्वल टू f माइनस u/f और m बराबर f माइनस u। तो ये दोनों जो है कंडीशन डेराइव करने के लिए दे सकता है, और डेराइव करने के दौरान सिंपल मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करना है, उससे ज़्यादा और कोई स्टेप नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना है, सबसे पहले जितना डेटा दिया हुआ है गिवन में वो डेटा लिखो। डेटा लिखने के बाद कंडीशन याद करो कि आखिर इमेज फॉर्मेशन कौन से कंडीशन पे हो रहा है, और तब बनाना शुरू करो। ज़्यादा आसान पड़ेगा और हर तरह का न्यूमेरिकल बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे क्वेश्चन ये वाला है हम लोगों का, इसमें अगर हम लोग गिवन कंडीशन देखेंगे तो हम लोगों का दिया हुआ है ऑब्जेक्ट है जिसमें 5.0 cm साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20.0 cm फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि कन्वर्जिंग मिरर है। मिरर हमारा अगर कन्वर्जिंग मिरर लिखा है, इसका मतलब वो मिरर हो गया हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। जो लाइट रे को कन्वर्ज करता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 5 cm साइज ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हमारा हो गया H1 ऑब्जेक्ट साइज। उसके बाद डेटा दिया हुआ है 20 cm के डिस्टेंस पर रखा गया है। अब जैसे ही हम लोग जो है ये डेटा लिखना शुरू करेंगे, जो उसका साइन होना चाहिए वो भी सारा हम लोग मिलाते जाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं u के लिए निगेटिव साइन चाहिए और H1 हमारा हमेशा पॉजिटिव साइन पे रहेगा। अब कह रहा है फोकल लेंथ 15 cm है। फोकल लेंथ हमारा 15 cm, जो हमारा कनकेव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव साइन के साथ लिख लिए। अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट अ शार्प इमेज। स्क्रीन कहाँ रखेंगे, स्क्रीन कहाँ रखेंगे ये पूछने का मतलब हो गया इमेज कहाँ बनेगा, क्योंकि जहाँ इमेज बनेगा वहीं स्क्रीन रखेंगे। स्क्रीन हम लोग कहाँ रखेंगे ये पता करना है। तो हमारा जो है भी पूछ रहा है इमेज क्या होगा। अब अगर फोकल लेंथ मेरा 15 है और u मेरा 20 है, तो ये केस मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन f और c है। ये मेरा केस याद कर लेंगे। तो केस बना ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड c। अब अगर f एंड c के बीच ऑब्जेक्ट रहता है तो पूरा रे डायग्राम याद कर लो कि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था, नेचर ऑफ इमेज ये पढ़ा था। बस उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो अगर हम लोग याद करेंगे तो क्या आएगा, f और c के बीच जब बनता है तो इसका मतलब हमारा जो इमेज बनता है वो बियॉन्ड c बनता है, रियल बनता है, बड़ा बनता है।
बस वही चीज़ ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। इमेज का जो साइज है यानी कि H2 ये क्या होगा। तो अब ये केस याद करने से हमें क्या पता चल गया कि मेरा जो V आएगा वो बियॉन्ड C आएगा। इसका मतलब V का जो वैल्यू होगा वो 30 से ज़्यादा होना चाहिए। फोकल लेंथ 15 है, C मेरा 30 से ज़्यादा आना चाहिए। पहला फ़ायदा हो गया मेरा कैलकुलेशन का कि मेरा जो आंसर आना चाहिए अगर वो 30 के कम आ रहा है तो मतलब कहीं कैलकुलेशन एरर है, वहाँ बच जाएंगे। 30 से ज़्यादा आना चाहिए। दूसरा मेरा जो है इमेज साइज पूछ रहा है। इमेज जो है इस केस में ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, तो ये भी पता चल गया कि हमारा 5 से बड़ा आएगा इमेज। अगर ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो हम ऑप्शन देखकर टिक कर सकते हैं आसानी से। पर अगर इसको सॉल्व करना है, एग्जाम में आ जाएगा, बोर्ड्स में आ जाएगा, कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास जो है बस दो ही फॉर्मूला तो है, एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, एक हम लोगों का मिरर फॉर्मूला। तो मिरर हम फॉर्मूला पहले लगाते हैं। तो मिरर फॉर्मूला हम लोगों का है 1/f = 1/b + 1/u। अब इसमें जो साइन है उसके साथ रखना है। 1/-15 1/v निकालना है और 1/-20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये -20 इधर आएगा तो 1/20 - 1/15। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों का v का जो वैल्यू आ रहा है वो -60 cm आ रहा है। लेकिन हम लोग इस तरह -60 cm के साथ नहीं लिखेंगे, उसको लैंग्वेज में बदलेंगे। तो हमारा जो है -60 का मतलब मिरर के सामने बनेगा, ठीक है, बियॉन्ड C बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब अगर क्वेश्चन में नेचर वगैरह भी पूछ ले तो साफ साफ हम लोग केस समझ गए, केस याद आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड सो ऑन। दूसरा हम लोगों को फाइंड आउट करना है इमेज साइज। तो जो इमेज साइज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा कि H2/H1 = -v/u। हमें H2 निकालना है, H1 दिया हुआ है, v अभी हमने कैलकुलेट किया, u। अब ध्यान रखना है कि इन सब में जो डेटा लिखना है साइन के साथ लिखना है, गलती नहीं करना है कि साइन छोड़ दें। H1 हमारा दिया है 5, प्लस साइन के साथ होता है ऑब्जेक्ट हाइट, माइनस ये पहले का फॉर्मूला का माइनस है और ये -60। u हमारा -20। H2 आया हमारा -15 cm। -15 cm से क्लियर हो गया, इमेज मेरा रियल बनेगा। लेकिन अब इसको H2 के रूप में नहीं लिखना है, लिखना होगा हम लोगों को इमेज हाइट इज। जब लैंग्वेज में लिखेंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ नहीं लिखना है, ठीक है। जब हमारा न्यूमेरिकल चलेगा तब प्लस माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। ये माइनस साइन के लिए हम लोग इन्वर्टेड लिख सकते हैं, पर ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन में हमारा इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें कह रहा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। तो पहला तो हमारा हो गया कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब हो गया कॉनकेव मिरर। अब इसमें ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें जिसका फोकल लेंथ हमारा दे दिया है 20 cm। तो कन्वर्जिंग मिरर का यानी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा -20। टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द साइज एग्जैक्टली 1/4। साइज जो है ऑफ इमेज ये कह रहा है 1/4 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का 1/4 होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया H2 1/4 H1। इतना चीज दिया हुआ और पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, U क्या होना चाहिए, B के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो हमारे पास इस डेटा से क्या मिला, H2/H1 1/4। H2/H1 मेरा हो जाता है -v/u। हमें U चाहिए तो हम U के बारे में सोचेंगे, M के बारे में क्यों सोचें, कोई मतलब नहीं है। 1/4। अब
यहाँ पर भी है और u भी है, u चाहिए, भी निकाल लेते हैं, भी पुट कर देंगे अपने फॉर्मूला में। तो v इज इक्वल टू, ये चला गया इधर -u/4। अब मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें f पता है, v का वैल्यू यहां से निकालें, u फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड करना है बस उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे v पता है -u/4, तो 1/v भी हमें पता ही है, -4/u, ज़्यादा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। नाउ 1/f बराबर -20 रख दिए, 1/-20, 1/v का वैल्यू रख दिए -4/u प्लस 1/u। अब सिर्फ इस पूरे इक्वेशन में u ही अननोन है जो हमें फाइंड करना है। u का एलसीएम u हो गया, तो -4 + 1, u इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, मेरा कैलकुलेशन कंप्लीट। यहाँ हम लोगों का जो मैग्निफिकेशन है ये माइनस में आएगा, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है। रियल वाले के केस में हमारा माइनस साइन यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ माइनस हो गया, तो ये प्लस हो गया। तो हम लोगों ने जब पुट किया तो आ गया +4/u, u इधर आया, 20 इधर गया, तो आ गया हम लोग का u इज इक्वल टू -100 cm। मतलब ऑब्जेक्ट को हमें 100 cm के डिस्टेंस पे रखना है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो 1/4 बनेगा साइज में। सो हमें ऑब्जेक्ट को 100 cm की दूरी पर रखना है मिरर से। क्वेश्चन में फोकस दिया हुआ था, साइज दिया हुआ था, 1/4 साइज दिया है, पर चूंकि इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा इसलिए माइनस साइन लेना है। एंड देन कैलकुलेशन करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 100 cm।